नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण पत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट को आसानी से किस प्रकार बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाके हमें एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है जीवन प्रमाण ऐप। JEEVAN जीवन PRAMAAN जीवन प्रमाण ऐप। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आ चुकी है जीवन प्रमाण ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका लोगो देख सकते हैं। ये NIC के द्वारा बनाया गया एक ऐप है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के द्वारा बनाया गया एक ऐप है। तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा इसके साथ में ही, आधार फेस ID RD। ये जो आधार फेस RD आप देख रहे हैं ऐप, हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र हमें घर से बनाने के लिए हमें हमारे आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करने से हमें आधार कार्ड का डाटा से हम अपना लाइव सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐप आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि हमने दोनों ऐप डाउनलोड कर लिए अपने फ़ोन में, एक जीवन प्रमाण पत्र ऐप और एक आधार फेस RD ऐप। तो हम आगे का प्रक्रिया देखते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं जीवन प्रमाण ऐप ये मेरे फ़ोन पे आ चुका है इस समय। तो हम इसके लोगो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐप ओपन होगा। और अभी ये पहली बार खुल रहा है तो थोड़ा सा समय लगाता है। तो जब हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा ये हमारे फ़ोन में, तो फिर उस समय डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन नाम का एक पेज, जैसा कि आपको दिख रहा है इंटरफेस, ये ओपन होगा। तो पहली बार में हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा यहाँ पे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जैसे ही हम अपना ये सारा डाटा भर के सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद एक OTP जनरेट होगा, जो कि हमने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे वो OTP जाएगा। और उस OTP को डालने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ से हम अपना डिवाइस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं पहले अपना ये सारा डाटा भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने OTP डाल दिया, और OTP डालने के लिए जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो उस पर ऑपरेटर नेम लिखा हुआ है। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा है कि यहाँ पे ऐसा ही सेम नेम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड पे नाम है। तो जैसा कि आपके आधार कार्ड पे आपका नाम और नाम की स्पेलिंग है, हम यहाँ पे वो नाम बिल्कुल शब्दशः सेम डालेंगे, नहीं तो ये हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम अपना नाम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि आगे का इंटरफेस कैसे ओपन होता है। इसके बाद फिर अब हमें अपना चेहरे को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले लाइटिंग ठीक हो, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसमें लिख के आ गया प्लीज़ इम्प्रूव लाइटिंग। और इसी तरह से अगर कोई और भी दिक्कत होती है तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप आपको बता देगा, आप बस उसे ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये इधर गूगल पे या कहीं पे डाल कर भी चेक कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर अब हम लाइटिंग इम्प्रूव करते हैं सबसे पहली अपनी। और हमें एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि हम जब भी अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस समय जो ये सर्कल है फ़ोटो लेने वाला, ये सर्कल रेड नहीं होना चाहिए। जब आपका पूरा फेस आएगा तो ये सर्कल ग्रीन होगा, और आपको पलक झपकाना है
जिससे कि आपकी फ़ोटो इस पे आ जाए सही से। अगर आप पलक नहीं झपकाएंगे या फिर वो सर्कल ग्रीन नहीं रहेगा, आपका फेस पूरा नहीं आएगा या फेस के पीछे कोई और चीज़ रहेगी, तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ऐप में। उसके बाद फिर अब हम ये देखते हैं, अब आप हमने ऐप का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके बाद अब ये जो इंटरफेस ओपन हुआ है, ये जो पेज ओपन है, इस पे हमको किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र अगर बनाना है तो हम उसका जीवन प्रमाण पत्र बहुत आसानी से घर बैठे बैठे बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए हमें कहीं जाना नहीं होगा। अगर हम सही जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे, सही तरीके से सारे स्टेप का सही फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो वो जीवन प्रमाण पत्र खुद खुद ब खुद जाके जहाँ से भी पेंशनर को पेंशन मिलता होगा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें पेंशनर का आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर हम कोई भी डाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही हो, बस ऐसा मोबाइल नंबर हो जिस पे OTP जा सके तुरंत, और वो पेंशनर के पास में हो या आपके पास में हो, जिससे आप OTP देख के, और यहाँ पे जब सबमिट OTP का ऑप्शन आएगा, जब हम आधार नंबर और मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे, उसका जब सबमिट OTP का ऑप्शन आएगा तब हम उसे सबमिट कर सकें। तो फिर मैं OTP सबमिट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें आगे लाइफ सर्टिफिकेट बनाना हो तो कैसे बनाना होगा। वैसे आज हम लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए BSNL के जो पेंशनर्स होते हैं, जिन्हें CCA ऑफिस से पेंशन मिलती है, उनका उदाहरण लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई पेंशनर है जो कि CCA बिहार से पेंशन लेता है, तो उसे अपने लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए किस तरह से बनाना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ पे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद जब हम सबमिट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आएगी, वो OTP डालेंगे। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ।